रो का फॉर्म भारत के हित में है। रो सुपर हिट है भाई। पहला टेस्ट शतक घर के बाहर वो जड़ चुके हैं एंड आई कैन प्रॉमिस यू इट्स जस्ट द फर्स्ट ऑफ मेनी, क्योंकि शेर के मुंह ना खून लग गया मेरे दोस्त। अब ये रुकने का नाम लेगा नहीं और बड़े बड़े कीर्तिमान बनाता रहेगा। अब उनके शतक के चलते राहुल के रन और पुजारा की अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ भाई पहुंच गए 171 रन आ गए, 3 विकेट गंवाए हैं, 7 अभी भी हाथ में। चौथे दिन का खेल, चौथे टेस्ट मैच में मुझे लगता है भारत की तरफ तेजी से मोड़ देगा इस मैच को भी, उस श्रृंखला को भी। सौरभ पंत आए थे भाई, ऋषभ पंत तो आज थोड़ी देर बाद में आएंगे, पर सौरभ पंत आए थे बहुत चलाओं के और उनके साथ हमने थोड़ी सी गुफ्तगू बड़ा मजेदार सी थी। उसकी मैं आपको जरा स्निपेट्स दिखा देता हूं। और आज का मेरा जो ट्रिविया है वो ये है कि रोहित और राहुल से पहले ऐसे कौन से दो भारतीय ओपनर थे जिन्होंने एक ही श्रृंखला में 200 से ऊपर की साझेदारियां रची। भाई रोहित राहुल ने तो बड़े अच्छे सुर छिड़े र और रन है, इससे पहले कौन थे? डू यू नो दैट? हैशटैग आकाशवाणी। आकाशवाणी इस पर है इंग्लैंड और इंडिया की कहानी, जिसमें भैया देखिए इंडिया ने कभी हार ना मानी और इंडिया ने हार इसलिए नहीं मानी क्योंकि इंडिया के पास है रोहित शर्मा, साथ में थे केएल राहुल। और जब ओपनिंग साझेदारियां बननी शुरू हो जाती है ना, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि द टीम इज इन अ हैप्पी प्लेस, क्योंकि सबसे बड़ी जो थ्रेट है ओवरसीज दैट्स द न्यू बॉल। और न्यू बॉल को जितना आप नेगोशिएट करते जाएंगे, नेगेट करते जाएंगे उस थ्रेट को, उतना आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। पर रोहित शर्मा आज तो मतलब इनकी शान में कसीदे पढ़ने चाहिए, मतलब तारीफ के पुल बांधने चाहिए। क्यों? क्योंकि 2-3 बड़े बड़े टेक अवेज है मेरे लिए। एक तो ये कि 15,000 इंटरनेशनल रन बनाने के बाद क्या किसी इंसान में इतनी भूख होती है कि मैं अपने ना खेल को बदल दूंगा और जो मेरे पास जो सब कुछ है ना, मैं उसको भुला के मैं एक अलग कहानी लिखने का प्रयास करूंगा। दैट्स व्हाट रोहित हैज डन यार, कि शॉट्स इतने सारे हैं पर शॉट को रोक लिया है और गेंदों को भी छोड़ रहे हैं, शॉट को भी रोक लिया और इंतजार कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। एक इनिंग नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इनिंग्स कर रहे हैं। और इतना करना ना समटाइम्स यू फील किया क्यों कर रहा हूं मैं यार। वो 2018 में किस तरह से कोहली ने प्रिपरेशन की थी, आई वुड रियली लाइक टू नो कि रोहित ने यहाँ पे आने के लिए कितनी प्रिपरेशन की थी, क्योंकि ये सामने है, ये एविडेंट है, हम सब देख रहे हो। हम सब कह रहे थे बनने वाले हैं, इनका शतक ज्यादा दूर नहीं हो, बन गया शतक। ऑफकोर्स 1-2 चांसेस मिले, पर द स्टैंड आउट फीचर इज कि वो अपना ना माइंड ओवर मैटर है, कि मैंने अब सोच लिया, मेरी जिद है मुझे कि व्हेन आई रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट आई विल बी रिमेम्बर्ड एज अ रन अवे मैच विनर इन ऑल फॉर्मेट्स। एक फॉर्मेट नहीं, व्हाइट बॉल के तो चैंपियन मतलब राजा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा उतार चढ़ाव था। पर अब वो भी जिस अंदाज में खेलना शुरू किया है ना, और जिस डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, डिसिप्लिन, ही इज बीन आउटस्टैंडिंग। तो मुझे तो लगता है अभी रुकेंगे नहीं, अभी चलते रहेंगे ऐसे ही। 7 घर पे शतक लगाने के बाद पहला शतक बाहर लगाने वाला ये मतलब ऐसा पहला बल्लेबाज है इतने सारा अच्छा घर पे करने के बाद ही हैड टू वेट फॉर सो लॉन्ग फॉर एन ओवरसीज सेंचुरी। और ये कहानियां आप सब बदलने वाली हैं क्योंकि रोहित शर्मा इज हियर टू स्टे बॉस। साथ में राहुल थे और वही जो मतलब अगर आपने नींव अच्छी बिछा दी तो फिर इमारत अच्छी बनती है। आउट हुए 50 नहीं बना, दैट्स ऑल राइट। अच्छी गेंद थी वो, जिमी एंडरसन की याद दिलाई मुझे वो जो नॉटिंघम में मैच होता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डिसमिसल। फिर आते हैं पुजारा और पुजारा पे छाते हैं। आई मीन हेडिंगली के बाद ना बदल गया लड़का यार। एक शॉट था एक्चुअली चेतेश्वर सहवाग जैसे नजर है, ऐसे करके मारा वो वन माउस चौका, पंच पे चौका, कट पे चौका, ड्राइव पे चौका, स्टेप आउट करके पुल पे चौका। आई मीन आई एम लविंग दिस चेतेश्वर पुजारा। प्लीज स्टे दिस वे, स्ले दिस वे माय फ्रेंड। 3 विकेट गिर जरूर गए हैं, जिसमें दूसरी नई गेंदें आती, फटफट एक ओवर में 2 आउट किए रोहित एंड देन पुजारा। आई वाज सरप्राइज कि एक बार फिर रहाणे से पहले चड्डू को भेज दिया सेकंड न्यू बॉल के सामने भी। पहली इनिंग में तो लगा चलो आफ्टर थॉट है, कुछ बदलना चाहते हैं, ज्यादा विकेट गिर रही हैं, पर सेकंड न्यू बॉल, सेकंड इनिंग्स, आई मीन जड्डू हो सकता है रन बना दे आज के दिन, पर रहाणे के कॉन्फिडेंस के लिए क्या हो रहा है, आई जस्ट रिजर्व माय ओपिनियन। अभी मुझे लगता है यहाँ से 100 रन तो इंडिया और जोड़ेगा, कम से कम जोड़ेगा। अगर 100 रन आप जोड़ देते हैं तो फिर 275 आपको चाहिए होंगे। क्यों कह रहा हूं मैं 275 चाहिए होंगे? एक तो पिच बहुत सपाट है, बहुत अच्छी पिच है ये। दूसरा मैं लॉर्ड से कंपेयर कर रहा हूं, वहां पे शामी भी थे, सिराज, शामी, ईशांत एंड बुमराह। दिस इज द 4th टेस्ट मैच, वो दूसरा था। बॉलर्स फ्रेश थे। यहाँ बुमराह जो है आपकी सबसे सीनियर बॉलर है, वो अब 4था मैच खेल रहे हैं यार। सिराज हैज लुक्ड स्लाइटली ऑफ कलर, थोड़े से ऑफ कलर लगे, और बाकी जो 2 हैं दे कैन लीक रन्स। शार्दुल अभी खेलना शुरू किया, लॉर्ड है जरूर, पर ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं है। उमेश इतने समय के बाद घर के बाहर मैच खेल रहे हैं। आई थिंक कि आपको ज्यादा रन चाहिए और सामने वाली टीम के पास रन भी हैं और इस बार बैटिंग में गहराई भी है। 270-75 ईजी नहीं होते हैं चेज करने, पर मुझे लगता है कि इतनी जल्दी वो घुटने शायद इंग्लैंड ना देखे। आई थिंक दिस गेम इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट हमडिंगर टू वॉच टुडे। तो उसके लिए एकदम
अपनी ना आप अलार्म क्लॉक पे एकदम बजा के रखिएगा कि 2:50 पे वॉच अलार्म के लिए जुड़ जाना और हमारे साथ पूरा सफर करना इस चौथे दिन के टेस्ट मैच का। सौरभ पंत जी आए थे तीसरे दिन और उनके साथ हमने की ये बड़ी मजेदार सी बातचीत। अभी थोड़े शोज शुरू हो गए तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के साथ पूरा चल रहा है। और अभी मैं अहमदाबाद में एक शो कर रहा था तो वहां पर सबको बोला कि भाई प्लीज मास्क पहन लो। तो एक बंदा बोला कि क्या जरूरत है इसकी बोला भाई कोविड चालू है। वो नहीं माना तो जो गेट में खड़ा उसने बोला कि भाई देख मैं मुंबई से हूँ और हो सकता है कि मुझे कोविड है तो तुझे दे दूं। तो उसने मास्क पहन लिया। तो सब जगह अग्रेशन ही चलता है। उस टाइम में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। अरे मैं बताऊं इसका एक बड़ा अच्छा था वो एक कभी कभी ना अगर कभी बोर हो रहे हो ना तो यूट्यूब पे ना वो पाकिस्तानी वो न्यूज आइटम्स देखा करो, बड़ा मजा आता है। तो उसमें एक बंदा वो पेट्रोल पंप पे था। तो वो बड़ी वो रिपोर्टिंग कर रहा था, कह रहा कि जी देखो बहुत दिक्कत आ रही है, ये कोविड टाइम्स चल रहे हैं, पेट्रोल की बहुत कमी हो रही है, लोग नहीं आ पा रहे हैं, ये नहीं कर रहे। एक बंदे के पास जाते हैं, उसके सामने माइक रखता है वो और उसने मास्क वास्क नहीं पहना। वो कह रहा है जी बहुत मुश्किल हो रही है, अब देखिए मुझे तो कोविड है। और उसको ऐसे था, ऐसे उसकी शक्ल देखने वाली थी, कभी देखना यूट्यूब पे इसको। क्या देखो जी मैं तो कोरोना पॉजिटिव हूँ जी, मेरे को देखो बाहर आना पड़ रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, देखो कितना परेशान हूँ। ये बंदा देख रहा सर। पर आप लोगों ने तो अभी ये बायो बबल वगैरह में आप लोगों ने बहुत आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह दिए होंगे, पर कभी आपने आरटीपीसीआर टेस्ट दिया है किसी की एक्टिवा के ऊपर सड़क के बीच में? बताइए। तो मैं अहमदाबाद में मेरा 11:30 बजे शो खत्म हुआ, मैंने रोड क्रॉस किया, वो बंदा बोला कि सर आप तो आधा घंटा लेट हो गया। मैंने बोला भाई सॉरी यार। लाइक आप ऐसा करो, आप मेरे एक्टिवा पे बैठ लो और मैं रास्ते में आपको होटल में छोड़ देता हूँ। तो ऐसे टेस्ट ले रहा है। बोला भाई ये टेस्ट भी था कि नहीं? क्या रिजल्ट आ रहा है इसमें कि एंड में थोड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन के साथ? आई डोंट नो व्हाट द रिजल्ट है। मैंने आपको एक बार ये कहानी सुनाई कि मैं एक शो कर रहा था। आई थिंक उस टाइम पे दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम थी। तो ऋषभ पंत ने उस साल आई थिंक कुछ 300 रन ऐसे कुछ बनाए थे और हम लोग ने शो किया और मैं ऋषभ से बात कर रहा हूँ कि भाई बिग फैन ये वो। एक अंकल आए और मुझे बोले कि बेटा बहुत अच्छा काम किया। और फिर ऋषभ को बोला तो तुम क्या करते हो? मैं बोला भाई कौन से शो पे आया तुम? इतना कैसे नहीं मालूम आपको? 300 रन बनाया भाई। नहीं ये तो फिर भी चलो रैंडम आदमी। इसका एक बड़ा अच्छा था, एक मोहाली में मैच चल रहा, रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस वो शायद मैच है, या तो दिलीप ट्रॉफी का मैच है या ईरानी ट्रॉफी का, वन ऑफ द टू। तो मुरली कार्तिक से के सामने रखा किसी ने माइक और पूछने शुरू किए सवाल। अब ये रिपोर्टर है, प्रॉपर रिपोर्टर। कह रहे अब जैसे पार्थिव रन बना रहे हैं, सामने पार्थिव खेल रहा था, पार्थिव रन बना रहे हैं, तो आप पे दबाव नहीं पड़ रहा कि मतलब आपको भी रन बनाने चाहिए क्योंकि आपका तो डायरेक्ट कंपटीशन हुआ और सब कुछ हुआ? यार पहले तो उसकी समझ में नहीं आया क्यों पूछ रहा है। कह रहा सर नहीं मेरी बात समझ में नहीं आई, आप क्या कह रहे हो? कह रहे नहीं मतलब देखिए अभी पार्थिव हैं, वो उनकी 3 स्टंपिंग भी की उन्होंने और रन भी बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कार्तिक जी आपको भी रन बनाने चाहिए? और कार्तिक को सोचो, मुरली कार्तिक को कोई दिनेश कार्तिक समझ के अगर बात करे तो एमके उसका क्या करेगा? एमके ने उसके फिर जो कपड़े फाड़े, तुझे बनाया किसने रिपोर्टर, तू इधर आ। नहीं, Sanjay Bangar sir, it's an absolute privilege to be with the second best all-rounder in Indian cricket. ये कमेंट्स में काफी चालू रहता है। तो जब मैं आपका स्ट्रीम देखता हूँ, मैं बस कमेंट्स पे पढ़ते रहता हूँ कि लोग क्या बोल रहे हैं। एक बंदे ने बोला ए बक बंद कर, मेरे को शाउट आउट दे। ये क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ? मतलब ऐसे नहीं कि म्यूटेड इंसान, बक बंद कर। हाँ बट अब आप मेरी पैंट उतार सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन वर्चुअली। हाँ नहीं, तो आकाश चोपड़ा काफी लोग इनके बारे में जानते नहीं कि इन्होंने एक टूटे हुए घुटने के साथ काफी साल के लिए बैटिंग की थी। एज अ व्यूअर आई जनरली थॉट कि उनका बैट टूटा था। अभी आपने स्पॉटलाइट में डाल दिया था, मैं भूल गया कुछ बकवास। यार दिस इज ब्रिलियंट। बैट टूटा ही था एक्चुअली, बताया नहीं मैंने किसी को, सीक्रेट है। अभी अब पहले तब बैट टूटा था, मेरा दिल टूटा। हाय पंत अपना तगड़ा है भाई, बिल्कुल लाइक हिम, आई लव हिम। सो अब मैंने जो आपसे ट्रिविया पूछा था उसका जवाब दे देता हूँ कि रोहित और राहुल से पहले वो कौन से ऐसे 2 खिलाड़ी थे, 2 ओपनर्स थे, भारतीय ओपनर्स, जिन्होंने एक ही टेस्ट श्रृंखला में इंग्लैंड जाकर 2 शतकीय साझेदारियां की थी बतौर ओपनर्स।
दैट वाज सर सुनील गावस्कर सनी जी एंड लेट चेतन चौहान, इन दोनों ने काम करके दिखाया था। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी टीम का प्रदर्शन अच्छा रहता है। दिस इज द स्टोरी बॉस की आपके ओपनर्स अगर अच्छी कहानी लिख रहे हैं ना तो कई बार दे पेपर ओवर अ लॉट ऑफ क्रैक्स। पर आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर और अपने प्रोफाइल पे पिन कमेंट सेक्शन को कर देने का है और दोस्तों के साथ शेयर करो व्हाट्सएप पे यार। जाते जाते अपने शॉर्ट्स देखो, मेरी सुनो आकाशवाणी और 2:50 पे मिलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लेट्स वॉच द वॉच अलोंग टुगेदर ना। साथ में देखने का जो मजा है ना वो कहीं और कहाँ है यार। ड्राइव ये पैरों पे, सर्वगुण संपन्न है ये बल्लेबाज। अरे वाह वाह, कदमों का इस्तेमाल भी, फिर सीधा बल्ला दिखाया शीशे की तरह। हल्का सा बैक एंड क्रॉस शफल जरूर करते हैं, कभी कभी कदमों का इस्तेमाल भी करते हैं। होनहार है, बहुत ही बढ़िया कलाकार है। छोटी सी उम्र में भाई स्टैंप लगा रहा है अपने हुनर की। होनहार है।